आइए आइए। फरहाद, इसकी क्या जरूरत थी? मैं होटल में भी तो रुक सकता था बेटे। निकाती भाई, कम ऑन। ये बहुत बड़ा घर है और मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। जब तक आपका कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता आप यहाँ रह सकते हैं आराम से। फरहाद, ये तो बहुत ही आला और जबरदस्त अपार्टमेंट है। यहाँ आकर मैं बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ। आप आराम से बैठे। मैं आपके लिए चाय बनवा कर लाता हूँ और खाने के लिए भी कुछ मंगवा लेता हूँ। नहीं, रहने दो, भूख नहीं है, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। सब काम मैं खुद करूंगा, ठीक है? चलो मुझे अपना किचन दिखाओ। ठीक है, आइए इस तरफ। ये किचन है। ये रहे टी बैग। मैं समझ रहा था कि आप अगले हफ्ते बाहर आएंगे। बहुत अच्छा सरप्राइज है, खुदा का शुक्र। मुझे लग रहा था कि पहले मैं यसलिहान जाऊंगा, मगर बाहर निकलते ही तुम्हारा वकील मुझे सीधा यहाँ ले आया, तुम्हारे अपार्टमेंट। यही कहा था मैंने उसको। लेकिन आप यशलिहान में क्या करेंगे? वहां कुछ नहीं बचा, कोई भी नहीं है आपके लिए वहां पे। अगर आप यहाँ रुकते हैं तो मैं आपके लिए जॉब का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, मगर इस उम्र में नौकरी कौन देगा? जबकि मैं तो अब सजा याफ्ता भी हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आप फिक्र मत करें। चाय अच्छी से बनाए मेरे लिए भी। चले चले। ठीक है। तो ये है अमीरों की जिंदगी। आखिर उसका क्या लेना देना है मुझसे? यार वो तुम्हारी बहन है, आखिर क्या मतलब है इसका? क्या मेरी बहन जानती है कि मैं किस तरह का काम करती हूँ? हाँ जानती है। तो वो क्या मुझे इस जिंदगी से बचाना चाहती है कैन? इसीलिए ढूंढ रही है ना वो मुझे। मैं नहीं जानता, शायद ऐसा ही हो। ये लो उसका नंबर, तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए। और हाँ, मेरा नाम मत लेना बिल्कुल भी, समझ आई? अच्छा, 6 महीनों से तुम मुझे अपने पूरे सर्कल में मिलवाते रहे सबसे, लेकिन अब क्या हो गया? हमारी दोस्ती पर शर्म आ रही है? नहीं, लेकिन अब मेरी अलग जिंदगी है। मैं डेनिस को दुखी करना नहीं चाहता। और जैसा कि मैंने बताया, वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा नाम मत लेना तुम। अच्छा लगा तुमसे मिलके, चलता हूं मैं। हम मुस्तकबिल में शादी करेंगे, हमारे बच्चे भी होंगे। मैं अपनी बेटे को तुम्हारे बेटों से मिलवाने भी लाया करूंगी। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो बिल्कुल नहीं। चुप करो सैयदा, मेरे ख्वाब तबाह नहीं करो। मैं एक कामयाब बिजनेस वुमन हूँ और बहुत बेहतरीन सूट पहना है मैंने। और फिर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कपड़ों पे वॉमिट कर देंगे और ऑफिस जाने से पहले तुम्हारे कपड़े बर्बाद हो जाएंगे। क्या मैं तुम्हारी तरह हूँ? बताओ सैयदा, मैं अपने कंधों पे कपड़ा रख लूंगी। पागल, तुम ना एक हाउसवाइफ की तरह हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सर पर सवार होंगे। तुम्हारे बेटे ना बहुत ज्यादा शरारती होंगे। क्या सैयदा के बच्चे मुझ पर जाएंगे? मैं भी तो बचपन में बहुत ज्यादा शरारती होता था। क्या तुम हमारी बातें सुन रहे हो? हाँ, और मुझे नाम बताओ उस शख्स का जिससे तुम शादी करने वाली हो, ताकि मैं उसकी जान ले लूं। नैरन, मैं इस कहानी में क्यों नहीं हूँ? हाँ, इसीलिए तुम इस कहानी में नहीं हो, समझ गए तुम? अब जल्दी से सो जाओ। ठीक है।
हिलो नहीं ना, सोई ना चुपचाप। डर नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी टांगे कितनी अच्छी और खूबसूरत है। डरो नहीं, आराम से हिलो। तुझे हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? तूने देखा ये मेरी बहन है। तूने हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लगाया ऐसे? मुझे मत मारो। तुमने पैसे लेते वक्त तो एक लफ्ज भी नहीं कहा था। तुमको पैसे दिए थे और कहा था बहन को ले आना। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है नरेन। कौन से पैसे? किन पैसों की बात हो रही है? बताओ मुझे, तुमसे पूछ रही हूँ कुछ। मैंने इस लड़की के पैसे दिए तुम लोगों को। अब तूने एक लफ्ज भी बोले ना, मैं तेरी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा। कैसे किए? कैसे पैसे लिए तुमने? इससे क्या किया है तुमने? तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुमने ऐसे पैसे कैसे लिए? पैसे लिए? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको जाके बता दूंगी। तुमने मेरी बहन के पैसे कैसे दिए? हाथ कैसे लगाया तुमने उसे? शॉपिंग करने की कोशिश की है, मैं सबको बता दूंगी। छोड़ो मुझे। तुमने हिम्मत कैसे की उसको हाथ लगाने की? हाँ, कुत्ते, कमीने, जलील इंसान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी बहन के साथ ज्यादती की, तुमने, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरी बहन के साथ ज्यादती की है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हट जाओ, हट जाओ। तूने किस हिम्मत की मेरे होते हुए? छोड़ दो उसे। Ah!